स्टार्ट क्लास 9th फिजिक्स। फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी किस प्रकार से हम नियम है फोर्स का, फोर्स लगाने का नियम होता है, फोर्स किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में आज हम देखते हैं कि फोर्स इज दैट एक्सटर्नल पुश और पुल। किसी चीज को धक्का देना या खींचना, धक्का दें तो भी फोर्स है, खींचते हैं तो भी फोर्स है। दैट एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट which change or tries to change the state of rest or the of uniform linear motion of an object or changes direction of motion। किसी भी वस्तु को उसको हम लोग अपने दबाव से उसको पुश करते या पुल करके उसकी चेंज साइड को भी चेंज कर सकते हैं, उसकी अवस्था को भी चेंज कर सकते हैं। तो दैट इनसाइड वी आर कॉल्ड दैट दिस इज मोशन। मोशन में हम लोग किसी भी पावर लगा करके यानी फोर्स लगाते हैं, उसमें जब फोर्स लगाएंगे उसी को हम लोग पुल करते हैं। तो फिर इसमें आते हैं ए फोर्स में ऑल्सो चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी फोर्स में किसी भी वस्तु की साइज, शेप और साइज उसको चेंज कर सकते हैं। हम किसी को भारी दबाव डालिए, यानी कोई रबर है, हम उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर डालने पर वह चिपक जाती है आपस में और कम हो जाती है। गुब्बारा लेते हैं, उसको और दबाते हैं तो और वह उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फोर्स अप्लाई करने पर हम लोग किसी भी चीज़ के शेप और साइज को बदल सकते हैं। अब आता है इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। फोर्स के जो इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो अ फोर्स कैन नॉट बी सीन और टेस्टेड और फेल्ट। A force can be explained only by the effect which produced in object around us। यानी किसी भी वस्तु पर चारों तरफ से हम लोग बल लगा करके उसको उसका क्षेत्र बदल सकते हैं, उसकी जगह को स्थानांतरित कर सकते हैं। फोर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय द इफेक्ट्स विच प्रोड्यूस्ड। उसके प्रभाव को हम लोग फोर्स कहते हैं। जैसे हम किसी रुकी हुई वस्तु को उसको फोर्स लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर देते हैं तो यही उसे वर्क कहते हैं। लेकिन जब हम ना फोर्स लगाते हैं और फोर्स उसका साइड या शेप चेंज कर सकते हैं तो उसको हम लोग जो है इसमें चेंज हो जाता है और प्रोड्यूस करता है ईचेस और ऑब्जेक्ट अराउंड, ये चारों तरफ की वस्तुओं पर लगता है। जैसे पहला है इसमें अ फोर्स में स्टार्ट मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। किसी भी वस्तु, जो चीज़ अपने आप में फोर्स के बगैर अपने आप रखी है या चल रही है, उसमें कोई वस्तु चलायमान है तो चलनशील या गतिशील वस्तु है, उस पर हम लोग को फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं। और हम अपना फोर्स जब लगाएंगे उस वस्तु पर या किसी वस्तु पर तब वह चलेगी या हम उसको रोकेंगे तो रुक जाएगी। दूसरा, फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु की स्पीड को हम लोग तेज कर सकते हैं, गति तेज कर दे या धीमी कर दे। जैसे हम लोग कोई बाइक चला रहे हैं, बाइक में हम लोग अपनी स्पीड को धीमी करेंगे या तेज भी कर सकते हैं, फिर धीमी जरूरत पड़ेगी, फिर तेज की जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से हम लोग अपने हिसाब से हम उसको फोर्स को चेंज की स्पीड को फोर्स से स्पीड को चेंज कर सकते हैं। यानी ब्रेक लगाएंगे तो फोर्स लगाना पड़ेगा, उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। अब फोर्स में स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूव करती हुई वस्तु को हम लोग रोक सकते हैं फोर्स से। तीसरा चौथा है अ फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु को या किसी भी वस्तु को अगर हम लोग उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो उसमें फोर्स हम लोग लगाएंगे। उसके बाद आता है लास्ट है ये फोर्स में चेंज द शेप एंड साइज। यानी किसी भी वस्तु का आकार और उसकी आकृति चेंज करने पर और बोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन अदर वर्ड्स अ फोर्स में डिफॉर्म एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु को ब्रेकअप कर दे, तोड़ दे, छोटा कर दे, बड़ा कर दे, तो इस हिसाब से हम लोग उस वस्तु को हम लोग फोर्स कहते हैं इस तरह से। तो ये इफेक्ट्स ऑफ फोर्स होगा, यहाँ इस फोर्स की परिभाषा होगी। तो आज हमने ये समझा कि फोर्स किसे कहते हैं और फोर्स किस प्रकार से कारगर होता है फिजिक्स में। थैंक यू वेरी मच।